हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज सुबह की 8 बड़ी खबरें, 8 बड़ी अपडेट जो है आप सभी के लिए लेकर मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। तो दोस्तों, आज की जो अपडेट्स हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको पता चलेगा। अगर आप स्किप करोगे तो आप हो सकता है कि बीच में स्किप कर दो और जो इम्पोर्टेंट अपडेट हो वो आपसे छूट जाए, ठीक है। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल के ऊपर इसी तरह की अपडेट्स मिलती रहेंगी, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, ये सभी छात्र होंगे प्रमोट, तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। और एचपी शिमला की अपडेट है, इग्नू की अपडेट है, एचपी कोरोना अपडेट है, ठीक है। और इसके अलावा भी बहुत सारी अपडेट्स हैं, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। तो आज है 2 सितंबर 2020 की ये अपडेट्स यहाँ पर रहने वाली हैं। चलिए शुरू करते हैं पहली अपडेट से। तो दोस्तों, प्रदेश में 3 और लोगों की कोरोना से मौत, अब तक 41 पहुंचा आंकड़ा। आईजीएमसी शिमला में यूरोलॉजी विभाग के हेड समेत प्रदेश में 117 नए मामले। तो यहाँ पर देखते हैं, प्रदेश में मंगलवार को कोरोना संक्रमण से 3 और लोगों की मौत हो गई है। प्रदेश में अब तक 41 लोग कोरोना से जान गंवा चुके हैं। शिमला के आईजीएमसी अस्पताल में मंगलवार को एक महिला मरीज की मौत हो गई है। और शिमला में लक्कड़ बाजार की 42 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव महिला को बुखार और सांस की दिक्कत के कारण सोमवार को आईजीएमसी में दाखिल किया गया था। मंगलवार को महिला ने दम तोड़ दिया। वहीं आईजीएमसी में यूरोलॉजी विभाग के हेड भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं बद्दी के हिल व्यू में कोरोना से 37 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। देर शाम सोलन में एक और महिला 35 वर्षीय की मौत हो गई। नालागढ़ की रहने वाली महिला की मौत के बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर NK गुप्ता ने इसकी पुष्टि की है। प्रदेश में मंगलवार को 117 कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। और दोस्तों, आप ऑफिशियल अपडेट देख सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल का नाम भी भारत अपडेट्स ही है, ठीक है। सिरमौर में 34, बिलासपुर में 24, ऊना में 15, शिमला में 14, हमीरपुर में 8, सोलन में 3, कांगड़ा में 16, चंबा में 2 और कुल्लू के आनी में 1 कोरोना पॉजिटिव मामला आया है। तो ये दोस्तों अभी तक की लेटेस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट है कोरोना की। और जूरी में आईटीबीपी के 3 जवान भी आए चपेट में। सिरमौर में 34, बिलासपुर में 24, ऊना में 15, शिमला में 14, हमीरपुर में 8, सोलन में 3, कांगड़ा में 16, चंबा में 2 और आनी में 1 केस। तो ये दोस्तों कोरोना की लेटेस्ट अपडेट है। चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, ये रही, मंदिर जल्द खोलने पर विचार कर रही है सरकार, तैयार होगी एसओपी, सीएम। तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार राज्य सरकार जो है कि मंदिर खोलने पर विचार कर रही है, जिसके लिए श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार होगी। राज्य में प्रवेश प्रक्रिया सरल बनाने के लिए उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं, लेकिन साथ ही ई पास प्रक्रिया लागू रहेगी। सीएम ने मंगलवार को शिमला में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि सरकार सुनिश्चित कर रही है कि कोरोना महामारी में राज्य की विकास गति प्रभावित ना हो। सीएम ने कहा कि कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ खुद भी संक्रमण से बचने के उपाय करें। सीएम ने कहा कि चिकित्सकों और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ को बेहतर क्वारंटीन सुविधा दें। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार बरसात में कोरोना का जीवनकाल बढ़ने की आशंका है। ऐसे में सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। कोरोना योद्धा जैसे चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिसकर्मियों में संक्रमण रोकने को प्रभावी कदम उठाने होंगे। तो दोस्तों, ये भी एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं दोस्तों जल्दी से। तो जेई मेन विद्यार्थियों में नहीं दिखा उत्साह। हिमाचल में 8 जिलों के 11 परीक्षा केंद्रों में आयोजित हुई परीक्षा। तो जेई मेन परीक्षा के पहले दिन मंगलवार को परीक्षा केंद्रों में परीक्षार्थियों की संख्या बहुत कम रही। परीक्षार्थियों में कोरोना संक्रमण के बीच परीक्षार्थी देने के लिए उत्साह भी कम दिखा। मंगलवार को हिमाचल के 8 जिलों में 11 परीक्षा केंद्रों में परीक्षा ली गई। 6 सितंबर तक सुबह और शाम के सत्र में ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश के 8,397 परीक्षार्थियों ने परीक्षा देने के लिए हिमाचल में केंद्र चुने हैं। मंडी जिला में 112 से 65 अभ्यर्थियों ने जेई मेन की परीक्षा दी, जिसमें 47 अभ्यर्थी परीक्षा में अनुपस्थित रहे।
राजधानी शिमला के लोअर पंथा घाटी में जेई मेन के परीक्षा केंद्र में सुबह 9 से 12 बजे के सत्र में 120 में से 62 परीक्षार्थी ही परीक्षा में अपीयर हुए। दूसरे सत्र में 144 में से 66 परीक्षार्थी शामिल हुए। बिलासपुर में 49 परीक्षार्थियों ने दी जेई मेन की परीक्षा। तो बहुत कम स्टूडेंट्स ने जो ये एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 660 परीक्षा केंद्रों में 6 सितंबर तक कराएगी परीक्षा। तो दोस्तों ये भी एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। और चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। तो दोस्तों इग्नू में जुलाई सत्र के लिए अब 15 सितंबर तक करें आवेदन। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने यानी कि इग्नू ने 2020 सत्र में नए और पुराने छात्रों के लिए दाखिला आवेदन की डेट 15 सितंबर तक बढ़ा दी है। इसमें पुराने छात्रों को दोबारा अनिवार्य रजिस्ट्रेशन करना होगा, जबकि नए छात्रों को अपने मनपसंद डिग्री प्रोग्राम में दाखिला आवेदन पत्र भरना पड़ेगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने चौथी बार आवेदन की तारीख बढ़ाई है। अभी तक 31 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। तो ये थी इग्नू की तरफ से दोस्तों अपडेट। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। तो बीएड प्रवेश के लिए आवेदन फॉर्म में 7 तक करें सुधार। तो ये दोस्तों मैं आपको कल भी बता चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो देख लेना दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट वीडियो है, देख लेना। तो अगर बीएड में आपकी कोई मिस्टेक हो गई है फॉर्म में तो उसमें आप सुधार कर सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए आप कल वाली वीडियो देख लो, कल मैंने बताया हुआ है, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट देखते हैं दोस्तों। तो डिप्लोमा कोर्स परीक्षाओं का शेड्यूल जारी। पीजीडीसी द्वितीय सेमेस्टर रेगुलर और प्रथम सेमेस्टर रीअपीयर की परीक्षाएं 25 सितंबर से 3 अक्टूबर तक चलेंगी। पीजी डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर के दूसरे सेमेस्टर रेगुलर की परीक्षा 25 और 28 सितंबर, प्रथम सेमेस्टर रीअपीयर की परीक्षा 29 और 30 सितंबर। पीजी डिप्लोमा इन एडल्ट एजुकेशन द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा 23-25 सितंबर, प्रथम सेमेस्टर रीअपीयर की परीक्षा 26, 28, 29 सितंबर तक चलेगी। और इसका ऑफिशियल मैं अपलोड कर दूंगा चैनल के ऊपर, ठीक है। डिप्लोमा इन पॉपुलेशन स्टडीज़ दूसरे और पहले सेमेस्टर की परीक्षाएं 24 सितंबर से 3 अक्टूबर तक चलेंगी। डिप्लोमा इन ट्राइबल स्टडीज़ वुमेन डेवलपमेंट स्टडीज़ की परीक्षाएं भी 24 सितंबर से चलेंगी होंगी। डिप्लोमा इन डिजास्टर मैनेजमेंट की परीक्षा 24 से 30 सितंबर तक होगी। डिप्लोमा इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट द्वितीय सेमेस्टर रेगुलर की परीक्षा 24 से 30 सितंबर तक चलेंगी। बीएचएम की परीक्षाएं 15 सितंबर से 29 सितंबर तक चलेंगी, ठीक है। तो ये भी दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अपडेट है एचपी की तरफ से। तो ये अपडेट्स ही एचपी की तरफ से। अभी नेक्स्ट देखेंगे। तो दोस्तों प्रमोट होंगे दूसरे और चौथे सेमेस्टर के भावी इंजीनियर। तो मैं यहाँ पे इसका पहले आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन का। तो हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला 1 सितंबर की दोस्तों ये अपडेट है, प्रेस नोट इन्होंने जारी किया है। तो हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने सरकार से अनुमति प्राप्त करने के उपरांत डिप्लोमा कोर्सेज के सभी छात्रों के जनवरी से जून 2020 सत्र की परीक्षाओं के संचालन तथा इंटरमीडिएट सेमेस्टर के नियमित छात्रों को अगले सेमेस्टर में प्रमोट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सेकेंड तथा फोर्थ सेमेस्टर के रेगुलर छात्रों को उनके पिछले सेमेस्टर के परिणाम तथा वर्तमान सेमेस्टर की इंटरनल असेसमेंट के आधार पर थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर में प्रमोट किया जाएगा, जिसके लिए विभागीय समिति द्वारा प्रस्तावित फॉर्मूला जिसे सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है को अमल में लाया जाएगा। उसके बाद बात करें दोस्तों तो इनको तो प्रमोट कर दिया जाएगा सेकंड फोर्थ को, ठीक है। और अंतिम वर्ष अंतिम सेमेस्टर के रेगुलर तथा फर्स्ट से सिक्स्थ सेमेस्टर के रीअपीयर तथा फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर एनुअल के रीअपीयर छात्रों की सभी परीक्षाएं 25 सितंबर 2020 से आयोजित करवाई जाएंगी, जिसकी टेंटेटिव डेटशीट बोर्ड की वेबसाइट पर छात्रों की सुविधा के लिए उपलब्ध करवा दी गई है। तो रीअपीयर के इनके सभी के एग्ज़ाम होंगे, फाइनल वालों के 1 से 6, रीअपीयर वालों के जितने भी हैं रेगुलर और रीअपीयर के, फर्स्ट और सेकेंड ईयर वालों के भी होंगे, ठीक है। यहाँ पे छात्रों की सुविधा के लिए इस परीक्षा हेतु कुछ ITIs में भी परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे तथा इस परीक्षा के लिए छात्रों को परीक्षा केंद्र में बदलाव करने की सुविधा दी जाएगी। यह सुविधा बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी, जिसमें छात्र अपने रोल नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल को ऑथेंटिक करवाकर लॉगिन कर सकता है और बोर्ड द्वारा उपलब्ध किसी भी परीक्षा केंद्र पर चुनाव कर सकता है। यह सुविधा बोर्ड की वेबसाइट पर 4 सितंबर 2020 से 7 सितंबर 2020 मध्य रात्रि तक उपलब्ध रहेगी।
छात्रों की सुविधा के लिए इस बार ई एडमिट कार्ड जो है बोर्ड की वेबसाइट से रोल नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल के माध्यम से लॉगिन करके डाउनलोड कर सकते हैं। एग्ज़ाम के लिए यूजीसी द्वारा कोविड-19 की गाइडलाइंस का पूरी तरह पालन किया जाएगा और परीक्षा केंद्रों को इसके लिए वास्तविक व्यय के आधार पर कंटिजेंसी जो है अमाउंट जो है जारी किया जाएगा। यदि कोई छात्र कोविड-19 के कारण परीक्षा देने में असमर्थ रहता है तो उसकी परीक्षा बाद में ली जाएगी। ठीक है, तो ये भी सूचित किया जाता है कि बहुतकनीकी संस्थानों में सत्र 2020-21 के लिए प्रवेश परीक्षा इस बार सरकार की अनुमति के अनुसार क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के आधार पर करवाई जाएगी। यह प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से बोर्ड के ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल से करवाई जाएगी, जिसको 15/9/2020 से इच्छुक उम्मीदवारों हेतु उपलब्ध करवाया जाएगा। तो बहुतकनीकी संस्थानों में जो है इस बार जो है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के आधार पर जो है यहाँ पर एडमिशन मिलेगी। ठीक है, तो इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो अभी मैं वहाँ पे बताता हूँ आपको। ठीक है, चलिए, तो ये है दोस्तों, ये तो आपको बता दिया कि ये जो रीअपियर है उनके एग्ज़ाम है, फाइनल वालों के भी एग्ज़ाम है, बट सेकंड और फोर्थ को प्रमोट इन्होंने अभी करने वाले हैं ये तकनीकी शिक्षा बोर्ड जो है। ठीक है, और ये रहा बहुतकनीकी संस्थानों में इस बार मेरिट से दाखिला एंट्रेंस टेस्ट नहीं। ठीक है, तो इस बार जो है पोर्टल को 15 सितंबर से खोल दिया जाएगा और आपका जो है अभी एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा। ठीक है, बहुतकनीकी संस्थानों में ITI यहाँ पे क्या लिखा है, हाँ, संस्थानों में प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों की 10वीं कक्षा और दूसरे वर्ष में प्रवेश के लिए ITI और जमा 2 के साइंस विषय में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट बनेगी। ठीक है दोस्तों, तो अभी मेरिट के आधार पर ही आपकी मेरिट बनेगी और उसके आधार पर भी आपको एडमिशन मिलेगी। HP के कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़ में मेरिट से मिलेगा प्रवेश। तो यहाँ पर भी HP में भी जो है कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़ में शैक्षणिक सत्र 2020-21 में BCA और BBA में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा नहीं होगी। इन कोर्सों के लिए जमा 2 कक्षा की मेरिट आधार पर प्रवेश मिलेगा। और संस्थान के निदेशक पवन गरागा ने बताया कि ऐसा कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए किया जा रहा है। इसके लिए मेरिट ऑनलाइन जारी होगी। मेरिट तैयार करने के लिए दोनों कोर्स में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को 10 सितंबर तक जमा 2 की अंक तालिका ऑनलाइन अपलोड करके भेजनी होगी। ठीक है, तो admission.hpshimla.in से आप जो है अपनी मार्कशीट जो है यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।